नरेंद्र बाबू क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत। तो जसोदाबेन हिंदू नहीं है? किसने छीना मंगलसूत्र? अरे भाई वो भी हिंदू है, जसोदाबेन भी हिंदू है, वो भी भारत की महिला है। महिलाओं का दर्द मोदी जी समझे होते तो आज ना जसोदाबेन की ये स्थिति होती। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ज्यादा बच्चा पैदा नहीं किए होते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते। तो प्रधानमंत्री जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? क्या आपके पिताजी चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई नहीं चाहेगा। सबसे पहले सवाल यह है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू बहनों के जो है मंगलसूत्र भी बिक जाएंगे, कांग्रेस घुसपैठियों को सारे दे देंगे। नरेंद्र बाबू क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत। हाँ? मंगलसूत्र की कीमत हाँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या जाने। क्यों नहीं जाए? उनकी पत्नी नहीं है क्या? तो जसोदाबेन हिंदू नहीं है? किसने छीना मंगलसूत्र? किसने छीना जसोदाबेन के गले का मंगलसूत्र? और उस मंगलसूत्र की कीमत क्या जाने नरेंद्र बाबू? अगर जानते तो जसोदाबेन की यह स्थिति नहीं होती। वो भारतीय नारी जिसने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए पति के हर जुल्मों को सहन करती रही। तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले मंगलसूत्र का सम्मान तो चिराग तले अंधेरा अपने घर से कीजिए, उन जसोदाबेन से कीजिए जिसके गले में आपने मंगलसूत्र 18 साल की उम्र में बांधी थी और 19 साल की उम्र में बगैर बताए छोड़ दिया था। मोदी जी से ज्यादा कोई और महिलाओं का दर्द नहीं समझ सकता। अगर महिलाओं का दर्द मोदी जी समझे होते तो आज न जसोदाबेन की ये स्थिति होती न उनके फिर पर्सनल। अरे भाई वो भी हिंदू हैं, जसोदाबेन भी हिंदू है, वो भी भारत की महिला है। और किसी कांग्रेसी ने उस मंगलसूत्र का अपमान नहीं किया। वो भाजपा के वरिष्ठ नेता देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिसके गले में मंगलसूत्र बांधी थी, जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे, जिसके मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाई थी, जिस चुटकी भर सिंदूर की कीमत जब तक उस महिला का पति जिंदा होता है 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है, 7 वादे वचन निभाए जाते हैं। नरेंद्र बाबू ने तो उसकी कोई कीमत ही नहीं। आप बताओ ना। अरे आप सारे घुसपैठियों को दे दिए जाए ना मंगलसूत्र बेच के। कौन से घुसपैठिया है भैया? कौन से घुसपैठिया? जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी ज्यादा बच्चा पैदा नहीं किए होते तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते। अगर उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया होता, इंदिरा गांधी के विचारों से सहमत होता, हम 2 हमारे 2 होते, तो नरेंद्र मोदी जी कितने भाई बहन हैं? उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ कितने भाई बहन हैं? और आज प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हैं। बताइए 18,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। आपने 18,000 करोड़ रुपया जो यमुना सफाई के नाम पर खर्च किए थे, क्या यमुना सफाई हुई? यमुना का शुद्धिकरण हुआ? कंगना रनावत कह तो रही मोदी जी के अच्छे आचरण से हम चुनाव तो यूं ही जीत जाएंगे। कंगना रनावत कौन से अच्छे आचरण की बात कहते हैं? प्रधानमंत्री का जो कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया था लड़की को अगवा करने का, क्या वो अच्छे आचरण थे? या देश मणिपुर की जो महिलाओं के साथ हुआ, प्रधानमंत्री पूरे देश घूम कर रोड शो कर रहे, हवाई यात्राएं कर रहे, मंच को संबोधित कर रहे, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे, क्या प्रधानमंत्री का वो आचरण अच्छा? देश की पहलवान बेटियों को तिरंगे के साथ जंतर मंतर पर घसीटा गया, प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्या वो उनका अच्छा आचरण लगा? क्या देश के किसानों पर ड्रोन से हमले किए, लोहे के वो कोबरा वायर लगाए गए, वहाँ लोहे के शूल लगाए गए, नदियाँ तक खोद दी गई, सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तरह सील कर दिया गया, क्या वो आचरण अच्छा लगा? आप बताइए। पंकज जी, कंगना रनावत भी तो महिला है, उनको दर्द नहीं है मंगलसूत्र बचाने का? दर्द मंगलसूत्र बचेगा तभी तो देश बचेगा। कभी जसोदाबेन जी से पूछा? अगर जाकर उनका दर्द समझा होता, क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? क्या आपके पिताजी चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? कोई नहीं चाहेगा। तो निश्चित तौर पर वो जो बात बोलते हैं वो अपने आप को सलमान खान समझते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो डिफिनेट नहीं करते। वो भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लाते हैं।
परिवारवाद पर बोलते हैं तो सारे परिवारवादियों को अरे अमित शाह बुलाते कह रहे हैं। ऐसा बटन दबा दो कि इटली में उसका साउंड पहुंचे, आवाज। देश की जनता ऐसा बटन दबाएगी हाँ। कि गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर, हाँ। माफीवीर, डरपोक, कायर, सावरकर के लोग ब्रिटेन में जाकर छुपेंगे, मुंह नहीं छुपाएंगे। ऐसा देश की जनता बटन दबाने जा रही है। चुनाव में आपने देखा होगा, चुनाव के बाद के नतीजे, प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ रहे हैं हाँ। कि 16 लाख करोड़ रुपया, हाँ। अगर 16 करोड़ युवाओं को 1-1 करोड़ रुपए भी दिए गए होते सालाना, हाँ। 20 वर्षों तक 400 रुपए में सिलेंडर पूरे देश को दिया जा सकता था। हाँ। 3 साल तक सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। अगर 16 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों के माफ न किए होते, देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के माफ किए होते, अनगिनत हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आत्महत्या नहीं किए होते, उनकी शहादत नहीं होती। ना प्रधानमंत्री जी किए हैं तो कुछ सोच के ही माफ किए होंगे ना। प्रधानमंत्री जी अगर कभी सोचे होते, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी वादे के सच्चे होते, तो मोदी जी के भी बच्चे होते, नाती पोता में खेलते। मनो निरहुआ कह नहीं रहे, आपके लिए देखे बच्चा तक नहीं पैदा किए मोदी जी, योगी जी, कि बेरोजगारी बढ़ जाएगा देश में, भूखमरी बढ़ेगा। तो आपको देखते निरहुआ कितना बाल बच्चा है? अगर निरहुआ के पिताजी बच्चा पैदा नहीं करते तो आज निरहुआ सांसद होते? आप बताओ, कोई डॉक्टर होता, कोई पत्रकार होता? आपके पिताजी आपको पैदा नहीं किए होते तो आप पत्रकार होते? आप बताओ। 24 में आने यार, लाखों अरे देश हित में सब आदमी रनवे हो जाएगा, सब आदमी सब पत्नियों को शादी करके छोड़ देगा, तो देश कैसे चलेगा? देश सुनिए, देश हित में, देशभक्ति के लिए आपको शादी करनी, गृहस्थ जीवन बिताना, संतानोत्पत्ति करना और अपने परिवार की, बच्चों की देखभाल करना जरूरी है। तो 24 में मोदी जी को आने में लाखों लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, लखपति दीदी के सारे तहत महिलाओं के अकाउंट में सारे महिलाओं के अकाउंट में आएंगे लाखों लाख। कमाल करते हैं। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, हाँ। जब कई झूठे इकट्ठे होते हैं तो सच्चा टूट जाता है। आप लोग सच्चों को तोड़ने पर लगे हैं। हाँ। अरे 10 साल से हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कर पाए क्या? आप नहीं चाहते लाखों लाख रुपए अकाउंट में आ जाए महिलाओं के? अच्छा, हाँ। आप चाहते हैं? 10 साल में स्विस बैंक का इतना बड़ा पर्चा था, 15-20 लाख तो यूं ही मिलने वाला था। हाँ। अब मालूम हुआ कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों के घरों में डकैती डाली गई भाजपा सरकार के द्वारा। लोगों के जेब पर डाका डाला गया, रेलवे टिकटों के दाम में बेतहाशा वृद्धि कर जिन टेलीफोन उपभोक्ताओं के 12 महीने का 13 महीना बनाकर जो इनकमिंग कॉल की फ्री सुविधा थी, उस पर चार्जेस लगाकर देश को कैसे लूटा गया। देश के किसानों को कीटनाशकों में, खादों के दाम पर, बीजों के दाम पर, डीजल के दाम पर, तमाम खर्चों पर चल रही, आप चाहे कितना भी विरोध कर लें, मोदी लहर चल रही, कंगना रनावत कह रही। जनता का कहर हाँ। मोदी की लहर पर ऐसा कहर बरपाएगा कि ये लोग बाप बाप चिल्लाएंगे। और यही कारण है कि देश में जिन लोगों को ये गालियां देते नहीं थकते थे, जिस नवीन जिंदल, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, हसन मुशर्रफ, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा जैसे लोगों को जिनको गालियां भर भर कर, बोरा भर भर कर दे रहे थे, उनके तलवे चाट रही है भाजपा। जिस भाजपा का 2 कांड आपको पता होगा, चंडीगढ़ का कांड और सूरत कांड, भाजपा की कलई खोल कर रख दिया है। पंकज जी, आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाए, हिंदू फिर सो जाए, तो जगे हुए हैं उनको जगह रहने दीजिए ना जी। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। नरेंद्र मोदी जी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? पठान है, पठान। हिंदू आप पर FIR दर्ज हो जाएगी। हाँ। तो 2014 से पहले, भाजपा सरकार से पहले उनका जन्म हुआ, परवरिश हुई, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो फिर कहाँ हिंदू प्रभावित था? एक बात बताइए, भाजपा बार बार, भाजपा का पाकिस्तानी प्रेम क्या है? भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो सुब्रत पाठक हो, गिरिराज सिंह हो, जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, इसी पर क्यों टिका रहता है? क्या उनको हिंदुस्तान की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, महिला सुरक्षा की समस्या, गारंटियों पे भरोसा है जनता को? जगह का नाम बदला, कपड़े बदले, हद तो तब हो गई जब जुमलों का नाम ही गारंटी कर दिया।
देश समझ गया। अब समझो, प्रधानमंत्री ये झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, बंदा बोलता 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तब भी लोगों को भरोसा है। किसको भरोसा है? किसको नहीं है? किसको भरोसा है? जनता कह रही है हमें तो ना मोदी, भरोसा है। मोदी। अरे हमें ना भरोसा है। जनता कह रही है मोदी, मोदी। चिल्ला ये रही आप जनता। दलाल पत्रकारों के मुंह पर है हाँ। कि मोदी 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 अरे। मोदी जी ने आज उपवास किया, मोदी जी ने आज रोड शो की, मोदी जी ने पालक खाई, मोदी जी ने हरे रंग की बाथरूम लेटरिन गई, और यही सारा चीज आप लोग दिखाते। काम कर अरे यार क्या काम कर रहे हैं?